ये सवाल सदियों से हमारे मन में है। क्या हम अकेले हैं? इंसान हमेशा से तारों को देखता रहा है, सोचता रहा है कि क्या कहीं और भी जीवन है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। क्या हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे जीव हों जो हमारे समुद्रों की तरह ही अजीब और विविध हों, या फिर इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं? एलियन लाइफ का सवाल, खासकर बुद्धिमान जीवन का सवाल, सदियों से वैज्ञानिकों, कलाकारों और सपने देखने वालों को मोहित करता रहा है। एलियंस के प्रति हमारा आकर्षण ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की गहरी इच्छा से उपजा है। अगर हम अकेले नहीं हैं, तो हमारी सभ्यता के लिए इसका क्या मतलब है? हम अन्य बुद्धिमान प्राणियों से क्या सीख सकते हैं? यही सवाल हमें अलौकिक बुद्धिमत्ता यानी एसईटी की खोज के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देते हैं। सदियों से हमने साइंस फिक्शन के माध्यम से इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। H.G. वेल्स की वॉर ऑन ऑफ द वर्ल्ड्स से लेकर स्टार वॉर्स की विविध दुनियाओं तक हमने एलियंस से मुलाकात की कल्पना की है, अन्य बुद्धिमान प्राणियों से मिलने के मायनों से जूझते हुए। हालांकि ये कहानियां काल्पनिक हैं, लेकिन ये हमारी आशाओं, आशंकाओं और अज्ञात के बारे में हमारी जिज्ञासा को दर्शाती है। आज एलियन लाइफ की खोज कल्पना के दायरे से निकलकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं तक पहुंच गई है। शक्तिशाली दूरबीनों से हम दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज कर रहे हैं, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। दूसरी पृथ्वी, ब्रह्मांड में झांकती दूसरी सभ्यता को खोजने की संभावना अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारी पहुंच के भीतर एक रोमांचक संभावना है। धरती से परे दिमाग, एलियन के विचारों की कल्पना। जब हम एलियन इंटेलिजेंस की कल्पना करते हैं, तो हम अक्सर अपने ही अनुभवों पर निर्भर करते हैं। हम बड़े दिमाग, उन्नत तकनीक और शायद दूसरे प्राणियों के साथ संवाद करने की इच्छा रखने वाले जीवों की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एलियन इंटेलिजेंस पूरी तरह से अलग रास्तों पर विकसित हुई हो? पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से विविध है, सबसे सरल एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर डॉल्फिन और प्राइमेट जैसे जटिल प्राणियों तक। बुद्धिमत्ता, जैसा कि हम इसे समझते हैं, हमारे ग्रह पर कई बार स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई है। इससे पता चलता है कि बुद्धिमत्ता किसी विशिष्ट शारीरिक संरचना या वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की एक सार्वभौमिक विशेषता हो सकती है, जो जहां भी परिस्थितियां अनुमति देती हैं, उभर आती है। एलियन जीवन के रूप पृथ्वी पर जीवन की तुलना में बिल्कुल अलग परिस्थितियों में विकसित हो सकते थे। उनके ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल और यहाँ तक कि जिस तारे की वे परिक्रमा करते हैं, वह भी उनके विकास को उन तरीकों से आकार दे सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कम गुरुत्वाकर्षण वाली दुनिया के जीव उड़ान विकसित करेंगे या विशाल आकार में विकसित होंगे? क्या ज्वारीय रूप से बंद ग्रह पर जीवन के रूप, जिसका एक भाग हमेशा अपने तारे के सामने होता है, समय और प्रकाश के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते होंगे? यहाँ तक कि जीवन के निर्माण खंड भी भिन्न हो सकते हैं। जबकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं और डीएनए पर निर्भर करता है, एलियन जीवन विभिन्न तत्वों और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों को एक संभावना के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो अत्यधिक तापमान और विकिरण का सामना करने में सक्षम है। सितारों में सिग्नल एलियन कम्युनिकेशन की तलाश। एसईटी के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक एलियन सभ्यताओं से संकेतों का पता लगाना है। लेकिन हम किसी ऐसी चीज की खोज कैसे करें जिसके बारे में हम इतना कम जानते हैं? वैज्ञानिक कई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी चुनौतियां और संभावित पुरस्कार हैं। रेडियो तरंगें इंटरस्टेलर संचार के लिए एक आशाजनक माध्यम है। वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, इंटरस्टेलर धूल और गैस में प्रवेश कर सकते हैं और जानकारी के साथ एनकोड किए जा सकते हैं। एलन टेलीस्कोप एरे जैसी सीटी परियोजनाएं संकीर्ण बैंड रेडियो संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करती हैं, जो कृत्रिम प्रसारण का संकेत दे सकती हैं। एक अन्य तरीका तकनीकी हस्ताक्षरों की खोज करना है, उन्नत तकनीक के संकेत जो विशाल दूरी पर पता लगाने योग्य हो सकते हैं। इनमें डायसन क्षेत्रों जैसी बड़ी संरचनाएं, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए बनाई गई काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर या औद्योगिक गतिविधि का संकेत देने वाली असामान्य वायुमंडलीय संरचना शामिल हो सकती है। हालांकि एलियंस के साथ संवाद करना केवल संदेश भेजने और प्राप्त करने से कहीं अधिक जटिल हो सकता है। सितारों के बीच की विशाल दूरी का मतलब है कि प्रकाश की गति से भी संदेशों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में वर्षों, सदियां या सहस्राब्दियां भी लग सकती हैं।
इससे सभ्यताओं की लंबी उम्र और इतने विशाल समय के पैमाने पर संपर्क बनाए रखने की चुनौतियों के बारे में सवाल उठते हैं। भाग 4। पहला संपर्क, प्रजातियों के बीच की खाई को पाटना। उस दिन की कल्पना कीजिए जब हमें अंततः एक एलियन सभ्यता से एक सुनिश्चित संकेत प्राप्त होता है। मानव इतिहास में उत्साह और प्रत्याशा अद्वितीय होगी, लेकिन खोज के रोमांच के साथ साथ संदेश को समझने और सार्थक संचार स्थापित करने में भारी चुनौतियां भी आएंगी। पृथ्वी पर भी प्रजातियों के बीच संचार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमने सीमित सफलता के साथ डॉल्फिन और व्हेल की जटिल भाषाओं को समझने की कोशिश में दशकों बिताए हैं। अब कल्पना कीजिए कि उन प्राणियों के साथ संवाद करने की कोशिश की जा रही है जो एक अलग ग्रह पर विकसित हुए हैं, अलग अलग संवेदी प्रणालियों, विचार प्रक्रियाओं और ब्रह्मांड की समझ के साथ। भाषाविद और गणितज्ञ इंटरस्टेलर संचार के लिए संभावित रणनीतियां विकसित कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण गणितीय अवधारणाओं और भौतिक स्थिरांकों का उपयोग करना है, जो एक साझा भाषा के निर्माण की नींव के रूप में सार्वभौमिक होने की संभावना है। दूसरा चित्र या यहाँ तक कि संगीत प्रसारित करना है, भावनाओं और अवधारणाओं को व्यक्त करने की उम्मीद करना जो भाषा की बाधाओं को पार करते हैं। हालांकि सफल संचार के लिए केवल शब्दों या प्रतीकों को समझने से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। हमें एलियन संस्कृति, मूल्यों और प्रेरणाओं को समझने की आवश्यकता होगी। गलतफहमियों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जो सावधानीपूर्वक कूटनीति और एक दूसरे से सीखने की इच्छा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 5। एलियन दृष्टिकोण, ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार। एक एलियन सभ्यता के संपर्क में आने से खुद को और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और यहां तक कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसी एलियन सभ्यता की कल्पना कीजिए जिसने जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हुए बिना या अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उन्नत तकनीक विकसित की है। हम उनके स्थायी व्यवहारों से क्या सीख सकते हैं? या एक ऐसी प्रजाति पर विचार करें जिसने इंटरस्टेलर यात्रा हासिल कर ली है, जो आकाशगंगा की खोज की संभावनाओं और चुनौतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। समय, स्थान और चेतना पर अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले प्राणियों का सामना करने से इन मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। उनकी कला, संगीत और साहित्य एलियन भावनाओं, विश्वासों और ब्रह्मांड का अनुभव करने के तरीकों की झलक पेश कर सकते हैं। एलियन जीवन की खोज हमें अपनी सीमाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। यह हमें याद दिलाएगा कि हमारे जीने का तरीका, हमारे मूल्य और हमारे विश्वास सार्वभौमिक नहीं हैं, बल्कि हमारे अद्वितीय विकासवादी इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भ से आकार लेते हैं। यह एहसास अधिक विनम्रता, सहानुभूति और पृथ्वी और उसके बाहर दोनों जगह दूसरों से सीखने की इच्छा को बढ़ावा दे सकता है।